रुबाइया नामक कविता को पढ़ रहे हैं। रुबाई जो एक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और तीसरा जो चरण है वो छोड़ करके बाकी जो चरण होते हैं उनके तुकांत यानी ये तुकांत होते हैं। वे कैसे हम मैं बताऊँगा आपको। तो इस रुबाई के अंदर खिराक गोरखपुरी ने एक माँ का जो है अपने बच्चे के प्रति, एक छोटे नन्हे कोमल बच्चे के प्रति जो है प्रेम व्यक्त किया है। तो आप लिखेंगे, आप पहले हम प्रसंग कहेंगे। प्रसंग में आपने लिखना है कि ये पद्यांश या ये रुबाई हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइया नामक कविता से लिया गया है या ली गई है। इसके कवि खिराक गोरखपुरी जी हैं। इसमें कवि ने एक माँ का अपने नन्हे कोमल बच्चे के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। कवि कह रहा है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। कवि कह रहा है कि एक माँ जो है घर के आंगन में लिए मैंने लेकर के चांद का टुकड़ा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। यानी कि अपने प्यारे बेटे को चांद का टुकड़ा अपने बेटे के लिए लगाया है कवि ने। कहता है एक माँ जो है आंगन में अपने जो है प्यारे बेटे को लेकर के खड़ी है। कवि कह रहा है कि एक माँ जो है अपने प्यारे बेटे को घर के आंगन में लेकर के खड़ी है। हाथों पे झुलाती, हाथों पर झुला रही है, हाथों से झुला रही है, गोद भरी उस बच्चे को गोद भर के। कहता है कि माँ अपने बेटे को गोद में भर करके हाथों से झुला रही है। रह रह के मतलब बार बार, रह का मतलब होता है बार बार। हवा में लोका का मतलब उछालना, उछालती है वो। कहता है कि माँ जो है अपने बेटे को हवा में बार बार जो है उछालती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब बच्चे को माँ हवा में उछालती है बार बार तो बच्चा हंसता है और उस बच्चे की खिलखिलाती हंसी से गूंज उठती है, सारा वातावरण जो है उससे गूंज उठता है। दोबारा देखिए, कवि कह रहा है कि माँ अपने चांद के टुकड़े को अर्थात अपने प्यारे बेटे को घर के आंगन में लेकर के खड़ी है और उसे गोद में भर के हाथों से झुला रही है और अपने उस प्यारे बेटे को बार बार हवा में उछालती है। हवा में उछालने से खिलखिलाते जो बच्चे की हंसी है वो सारे वातावरण के अंदर जो है वो गूंज जाती है। फिर हमने लिखना है विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। विशेष के अंदर हम लिखेंगे विशेष में हम लिखेंगे कि इसमें एक माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम व्यक्त हुआ है। भाषा सरल सहज है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है और वात्सल्य रस है। और अलंकार आपने रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और उसमें जो है अनुप्रास अलंकार का भी जो है सुंदर प्रयोग हुआ।